बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तुम देख रहे हो कश्मीर डिजिटल और गोजरी पॉडकास्ट लेके हूँ साजिदा रफ़ीक हाज़र। उम्मीद करूँ जी कि तुम सारा बिल्कुल ठीक होवेगा, खैर नाल होवेगा। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन को तीजो मरलो भी अपना इख्तिताम ना पहुँचो, लेकिन जी अजीब गल यह है कि इलेक्शन जो है तीजो मरलो भी मुतनाज़ करार पायो। और इसके अलावा जी मक्का जड़ो माहिदो वो है पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदीया का दरमियान, यो एक यकीनन पाकिस्तान वास्ते भी बहुत बड़ी फतह भी है और बड़ा एहसास की गल भी है। इस हवाला नाल भी गलबात करांगा आज का पॉडकास्ट में, और नाल जी एक्शन कमेटी को मुस्तकबिल की है। इस हवाले नाल गलबात वास्ते जी हमारे नाल स्टूडियो में तशरीफ़ रखे हमारे जी मेहमान शख्सियत माशाअल्लाह तुम इन्होंने चंगी तरीके नाल जानो जी, सरदार शाहनवाज अख्तर, और ये सियासी रहनुमा भी हैं और इसके अलावा तेजिया निगार भी हैं। खुश आमदीद को तमना प्रोग्राम में। सबसे पहला सवाल मेरो, चूँकि तीजो मरलो भी मुकम्मल हो गयो इलेक्शन को और पुनश डिवीजन में जो इलेक्शन है वे हो गया, तो यह गल दसो कि ये हैरत की गल है कि डिवीजन वाइज इलेक्शन जड़ा है वे कराया गया, इसका बावजूद इलेक्शन जड़ा है वे मुतनाज़ा हुआ, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहला सारा शुक्रिया तुमने बहुत आम मौजूआत और मैंने गुफ्तगू करना मौका फराम किया है। गुजारिश यह है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जड़ा हालात मौजूदा हालात हैं, इन तनाज़र में एक दिन में इलेक्शन मुमकिन ही नहीं था। अवामी सहूलत का अतबार नाल भी मुमकिन नहीं था, इंतज़ामी लिहाज नाल भी मुमकिन नहीं था, जिसकी वजह तो मरला वाइज इलेक्शन कराए गए। तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब वो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अख्तियार है कि वे जिस तरह बेहतर सहूलत उन्होंने वह उस तरीके वे इलेक्शन करावें। अब जहाँ तक मतनाज़ इलेक्शन की गल है, तो हमेशा हारने वाली पार्टी का एतराज़ ही करे जड़ी भी हार है। यो पाकिस्तान वो एक सियासी कल्चर बन गया है कि हार नालों यदि देखो कि हम कल जीत्या था तो उस वक्त धांधली और इल्ज़ाम जड़ा दूसरा लोग लामे था। आज अगर हम हार गया तो इस वास्ते नहीं ऐसी गल, कोई बिल्कुल फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ है आज़ाद कश्मीर में। और तुमने याद हो मैं थारा कई प्रोग्रामों में ये गुजारिश की थी कि हालात और माहौल ऐसा है आज़ाद कश्मीर को कि इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही हुकूमत बनावाई। जी बिल्कुल, यहाँ पेश गोई तो तुमने पहला तो कर चढ़ी थी और थारा के अलावा एक और हमारा जड़ा मेहमान है उन्होंने यह पेश गोई की और हमने बड़ी हैरत नाल पूछो था कि तुमने ये पेश गोई इतनी पहला क्यों की है, लेकिन उन्होंने की थी। बहरहाल गल यह है ना कि चूँकि तुमने जिस तरीके के हारन आला जड़ा है वे इल्ज़ाम लाए, हूँ इस जगह मसलो यो है कि हारन आली का एक जमात का जड़ा लोग हैं वे नहीं। हम देखा इस जगह जी हम हवेली को ही तुम देख लियो जी, वे भी नून लीग का है मोहसिन अजीज़ इस वेले उन्होंने भी जाहिर है अपना जड़ा रीपोलिंग को उन्होंने किया हुआ है। इसके अलावा तुम इस जगह देख लियो चौधरी शहजाद वे भी नून लीग का है। पीपल्स पार्टी की गल तो अलग है, चलो ठीक है। नून लीग इसलिए वाज़ अक्सरियत भी हासिल की, इसके अलावा इन्हों का मजबूत जड़ा उम्मीदवार हैं वे इस वेले अगर जिन्हें जड़ा के वाकई जिन्हें की जीत यकीनी थी वे हार गया, तो आखिर कई वजह तो हैगी ना कि उन्होंने जड़ो है ना यो इस क्यों है कि री काउंटिंग कराई जाए ताजे जड़ो पतो लगा है सही कि वाकई वे जीत्या हुआ है। देखो ना तुम इसना हल्का वाइज उस तनाजर वो देखो हवेली को इलेक्शन यकीनी तौर पर मोहसिन अजीज़ अगर वोटां की एतबार नाल देखे जाए तो मोहसिन अजीज़ साहब जीत्या हुआ है। रिकाउंटिंग भी होगी, इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार है कि वो रिकाउंटिंग करें और उस वक्त मोहसिन अजीज़ की कामयाबी यकीनी थी। लेकिन बदकिस्मती यह है कि आज़ाद कश्मीर है या पाकिस्तान में है जड़ो साहिब इक़्तिदार और इख्तियार है उसना को प्लस पॉइंट हासिल हुए, जिसकी वजह तो उस ज़ाहिर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है तो उनकी वजह तो कोई मामला हुआ। अदरवाइज़ अवामी तौर पर मोहसिन अजीज़ इलेक्शन आ रहे नहीं। दूसरे तुमने शहजाद साहब की गल की तो शहजाद साहब ना मैं पहले भी ये कई दफ़ा गुजारिश की थी कि शहजाद साहब ने सियासी जड़ी ने गलती की और बेलफ्ज़ तो गुनाह यो कियो कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले ही छोड़नी नहीं चाहिए थी। बिल्कुल जदों वे PTI में शामिल हुआ याद है वे जीत गया था, जिस तरह दीगर दोस्त जीत गया और वज़ीर बनया तो फिर तो इन पावर रहता। तो चूँकि इलेक्शन हार गया मुस्लिम लीग नून वो वोटर जड़ो तो उन तो बददिल तो, जिसकी वजह तो हूँ यह समझूँ ज़ाती तौर पर कि वोट उस तरह नहीं हो सका। दूसरे मुर्तज़ा गिलानी साहब और उन आपस में मेरा ख्याल अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं थी, जिस वजह तो हम वह सीट आ रहे, अदरवाइज़ हम सीट वह नहीं आ रहा था।
ایک ہوں یہ گزارش کرتا چلوں کہ میں تو انہوں پہلے ہی ایک دفعہ گزارش کی تھی کہ پیپلز پارٹی نے یہ 8 مہینہ کی گورنمنٹ لے گئے آنوں 5 سال کو مستقبل جڑو تو خراب کر چھڑے، یعنی داؤ پر لاش پڑے اور اس کو نتیجوں بھی جی، اور شارٹ ٹرم انہوں نے گیم کھیلی، جبکہ انہوں نے لانگ ٹرم سیاست کرنی چاہیے تھی، انوار الحق نہ کنٹینیو کرنا چاہیے تو وہ سارا ملبہ ان ور جاتو جی بالکل. اور یہ جڑو کہ ان پیپلز پارٹی کا سر کیوں اچھا تم نے جس طریقے کہو کہ سٹنگ پرائم منسٹر ہیں حویلی ماں اور اس چیز کو انہوں نے ایڈوانٹیج حاصل ہے، تو تم یہ گل دسو کہ اگر تم یہ گل کہو تو پھر ہم کس طریقے کہہ سکاں کہ الیکشن جڑا ہے وہ صاف اور شفاف ہوا؟ نہیں، سیٹ وائز دیکھو نا، تم اس نہ بحثیت مجموعی تم اس الیکشن نہ متنازع نہیں قرار دے سکتا. جس ریئر کیسز ہیں جس طرح ویلیو کیس ہے اور اپنے شہزاد صاحب کو تو میں تو انہوں گزارش کی کہ وہ پارٹی اندر ہی اس طرح معاملات اچھا شاید نہیں تھا جس وجہ تو وہ الیکشن لوز کر گئے. تم باقی حلقہ ہوں جائزہ لے ہوں، حلقہ وائز جائزہ لے ہوں، چونکہ راجہ فاروق حیدر صاحب محترم ان کا حلقہ نام میرو تعلق ہے، تو ہم پولنگ اسٹیشن وائز رزلٹ ہم نے کیلکولیٹ کر گئے. اس تو بعد ہم نے جڑی ہماری جائزت ہو یا ہمارا جڑا رزلٹس تھا پولنگ اسٹیشن وائز اور ایجنٹا کا ان کے مطابق ہی ہماری جیت ہوئی ہے. اس میں تو کوئی ایسی امر مانے کوئی گل نہیں، دیگر پولنگ اسٹیشنوں بھی ہوئی ہوا، دیگر حلقہ میں ایسا ہوئی ہوا. اچھا، اس ویلے مسلم لیگ نون جیڑی ہے اس نا واضح اکثریت حاصل ہے، تم کہ سمجھو کہ مسلم لیگ نون کی یا پوزیشن ہے کہ وہ کلی اپنی جڑی گورنمنٹ ہے وہ بڑھائے گی یا اس نا پیپلز پارٹی کی لوڑ پے گی؟ انشاءاللہ ہم نے کسی بساکھی ضرورت تھی تو میں پہلے یہ گزارش کی ہے 24 سیٹیں اور ہم اس تو پہلے کامیاب ہو چکا ہے، سادہ اکثریت پاکستان مسلم لیگ نون حاصل ہے. اس تو علاوہ 7 سیٹاں آلے الیکشن ایک مرلو باقی ہے، اس وچ اگر ہم 2 سیٹ ملیں تو یہ تو عوام کو فیصلہ عوام نے کہ فیصلہ کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہمارا حکمہ ہی فیصلہ ہوا، ماحول بھی اس چیز کو دسا ہے. اس تو بعد ریزرو سیٹاں وہ مرلو آواؤ، ریزرو سیٹ بھی تناسب کا لحاظ ہماری زیادہ بنے. اچھا، تو ہم انشاءاللہ 29-31 سیٹوں میں 2 تا 1 سیٹ نہ حکومت بناوا ہم ضرورت ہی نہیں. اگر ہم اس طرح گورنمنٹ بناوا جس طرح پچھلی 5 سال میں گورنمنٹ رہی، 4 وزرائے اعظم تبدیل ہوا، تو پھر میرا خیال میں عوام نہ کوئی فائدہ نہیں ہونے لوگوں نقصان ہوا. بالکل بالکل، عوام نہ فائدہ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا، یہ جو ڈویژن وائز الیکشن ہوا تم نہ نہیں لگتا کہ اس کا اثرات ہوا، یعنی ایک ڈویژن میں جڑا رزلٹ آیا اس کو اثر دعا ڈویژن میں پیو جس لئے پولنگ ہوئی؟ جی بالکل ایسا ہے اور ہے، لیکن یہ ایک سیاسی پروسیس ہے. تم انڈیا جیسی بڑی جمہوریت میں دیکھوں 5 سال پورا کنٹینیوسلی انہیں کسی نہ کسی ریاست میں انتخابات چلتا رہے. اثر لیں لوگ، اثر لیں. میں پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ پاکستان میں جیسی گورنمنٹ وہ آزاد کشمیر ہے، لوگ اثر لیں اس چیز نہ ذہن میں وہ کہ یہ گورنمنٹ انہیں بنائے گی، اس وجہ سے لوگ ووٹ و رس انداز یہ چیز ضرور وہ. لیکن ڈویژن وائز وہاں بھی تھوڑا بہت اثر ہوا ہے، زیادہ نہیں. زیادہ لوگوں نے اپنی چائس نال پاکستان مسلم لیگ نون مینڈیٹ دیتے. اچھا، ایک کنی ایکشن کمیٹی کا جڑا مظاہرہ تھا، یعنی انہوں کو جڑو ایک دھرنا تھو وہ اسی طریقے جاری رہو اور آزاد کشمیر بھر میں انتخابات بھی ہو گیا. ہوں سوال یہ ہے کہ انہوں کا اس دھرنا کو مقصد کے رہ گئے ہو یا انہوں کو مستقبل تم کے دیکھو؟ میری نظر میں ایکشن کمیٹی شروع میں ایکشن کمیٹی عوامی ایک مطالبات کو ایک مجموع تو ایکشن کمیٹی ٹھیک تھی. اس وہاں بعد ازاں جڑا کچھ ایسا لوگ شامل ہو، ہم کسی ایکشن کمیٹی کا اوورآل ہم انہوں نے غلط نہیں کہہ سکتا، انہوں مطالبات بھی جائز تھا، ساری چیز تھی. بعد میں کچھ ایسا عناصر شامل ہوا جڑا کہ ریاست پاکستان اور پاکستان کا جڑا ادارہ ہے ریاست ہے اس کے خلاف انہوں نے کوئی زبان بھی اچھی نہیں تھی، انہوں خیالات بھی اچھا نہیں تھا. اس نے ایکشن کمیٹی کو میرا خیال ہے یہ 5 کاٹ چھوڑے. بالکل ایکشن کمیٹی وہ ایکشن کمیٹی نہیں رہی جڑا اس کا مقاصد تھا، تو متنازع ہو گیا. ہوں ایکشن کمیٹی ایک کسی جماعت کی یا گروپ کی ایک بے جان گروپ بن گیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں. میرا خیال ہے اس کو کوئی وجود نہیں. انہوں نے دوبارہ ری آرگنائز ہونے واسطے بڑا ٹائم لگا. اچھا اچھا، ہوں کوئی تھوڑا جی آزاد کشمیر تے نکل کے کچھ جہاں جی بین الاقوامی جڑا ماحول ہے اس وچ، اور تم دیکھو جی مکہ معاہدہ وہ
पाकिस्तान सऊदीया तुर्किया के दरमियान यो माहिदो पहला भी पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान थो एक दिफाई माहिदो भी थो कि दिफाई बुनियादों पर एक दूजे नाल तावन है और इसके अलावा वही गल है कि किसी भी मुश्किल वेला में एक दूजे की मदद की जाएगी। तो हुण इसमें तुर्किया भी शामिल हो गयो। सब तो पहला तो दसो इस माहिदा की अहमियत पाकिस्तान वास्ते है और दुनिया भर वास्ते है और इसको असर। देखो जी, मारो दीन या गल कह कि मुसलमान हो पाई है, इसमें कोई दूसरी राय तो हो नहीं सकती। जिहड़ी चीज़ हमारा दीन ने और हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फरमान है ना, वह बिल्कुल 100% दुरुस्त है। सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान का जो माहिदा है, ये उस उम्मत मुस्लिम को एक इकट्ठ है जो कोई बहुत पहला हो जाना चाहिए। तो बदकिस्मती नाल मुसलमान उस तरह इकट्ठा नहीं हुआ, जिसकी वजह तो मुसलमान जगह जगह तुम देखो जवाल पजीर हैं, चाहे वो ईरान में है, इराक में है, शाम है, मिस्र है, हर जगह पर मुसलमान ही जुल्म व शिकार में। फ़लस्तीन न तुम देख लो, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर न तुम देख लो, मुसलमान ही जबर इस्तेबदाद को जड़ो है सामना कर रहे शिकार हैं। यो माहिदो बहुत पहला हो जाना चाहिए तो, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा हुआ कि मुसलमान मुल्क इकट्ठा हो रहा है। और यो भी हमने याद रखना चाहिए दो है और यकीनी बनाना चाहिए दो कि हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं, बिल्कुल हम मुसलमान किसी के ख़िलाफ़ नहीं, किसी कौम के ख़िलाफ़ नहीं, किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं, किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि हम अपनी दफ़ाई सलाहियत बढ़ा गए, अपनी बका की जंग लड़ा ताकि मारो भी कल लीबिया जैसो और शाम जैसो हाल ना है जी। तो अच्छा, तो पहली गल यह कि इसका असरात यानी कि वे ममालिक ख़ास तौर पर जड़ा 12 दुश्मन ममालिक हैं, इसराइल हो गया, भारत हो गया, और उन्होंने ऊपर ये इस वेले इसका कैसा असरात है और इसका नाल नाल यह दसो कि मुस्तकबिल मातम के देखो मज़ीद जड़ा ममालिक हैं मुस्लिम ममालिक वे इसको हिस्सों बनेगा। जी बिल्कुल शामिल हुए। जहाँ तक दुश्मनी गल है साजिदा रफीक साहिबा, तो दुश्मन तो कदे मुसलमानों ने पसंद करते ही नहीं, यकीनी तौर या अमेरिका, उस तो अलावा इसराइल है, इंडिया है, दीगर जड़ा हमारा मुसलमान उस तरह मुखालिफ मुल्क हैं या दुश्मन है, तो उनका वास्ते तो एक ये कड़वी गोली है जी निकलनी उन वास्ते खासी मुश्किल भाई। लेकिन हमारी मुसलमाना ही बका वास्ते यह ज़रूरी है कि हम इकट्ठा वहाँ और मुस्लिम उम्मा को जो वकार जी अहमियत हैसियत है उस बरकरार रखा। दूसरी गल यह है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अच्छो काम लेना है, या समझो अच्छो काम लेना है। इस वक्त अगरचे हमारा माशी मसाइल हैं, दीगर कोई मसाइल हमारा रियासती तौर पर रहें, हमारे कोई बदअमनी अनासर भी मौजूद है, वो हमारा दुश्मनी वजह पैदा करता है, लेकिन उसके बावजूद तुम देखो पाकिस्तान अल्लाह ताला ने जिस इज़्ज़त तो नवाजे है और ईरान अमेरिका के जो माहिदो तो वह भी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान ने इज़्ज़त दी थी। हूँ ये जो माहिदो वो है और यो बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला तुम देखियो मुस्तकबिल करीबा पूरी इस्लामिक वर्ल्ड तक इंशाअल्लाह यो इसको दायरा बढ़ा हो, यो महदूद नहीं रह सकता। यानी जिस तरीके नेटो ममालिक हैं इस तरीके यो भी एक इताद बढ़ेंगे और बड़ो इताद बढ़ेंगे। अच्छा, और इस इताद की वजह से यह दसो ये जड़ा कि पाकिस्तान तुर्किया और सऊदीया के दरमियान हो और इसकी वजह से हमारी जी चूँकि 14 अगस्त जश्न आज़ादी है जी कल, तो जश्न आज़ादी की जड़ी अहमियत है वह और ज़्यादा बढ़ गई। जी बिल्कुल, मेरी तरफों पूरी कौम ने जश्न आज़ादी मुबारक वै। कल हम इंशाअल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम अपने जश्न आज़ादी तकरीबात मनावे हैं। बिल्कुल इसमें इजाफा हो ना, तुम देखो कोई भी मुल्क पाकिस्तान को चूँकि जश्न आज़ादी है, योम जश्न आज़ादी है, तो पाकिस्तान ने इतनी अच्छी पोजीशन पूरी वर्ल्ड में, इस्लामिक वर्ल्ड में और ओवरऑल भी पूरी वर्ल्ड में इतनी इज़्ज़त अफजाई हो रही है, पाकिस्तानी कामयाबी हो रही है, तो यकीनन जश्न आज़ादी को मज़ो जड़ो दोबाला हो गए। जी बिल्कुल, और यकीनन जी हम उम्मीद रखा मुस्तकबिल में इस तरीके की चंगी चंगी जी खुशखबरी है हमारा मुल्क पाकिस्तान वास्ते जी है वे आती रहेंगी और पाकिस्तानियों वास्ते यकीनन ये सारो फ़ख्र की गल है, हम कश्मीरियों वास्ते भी फ़ख्र की गल है क्योंकि पाकिस्तानी कश्मीरी यकजान दो कालब है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज अख्तर, तुमने बड़ी ज़बरदस्त मालूमाती गुफ्तगू की। जी नाजरीन, तुमने आज की हमारे मेहमान जड़े शख्सियत है इनकी गुफ्तगू सुनी, उम्मीद करा जी तुमने चंगी लगी होगी। इंशाअल्लाह जी अगला हफ्ता नवा पॉडकास्ट का नाल थारी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। साजिदा रफीक न दियो इजाज़त, रब राखो।